रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सैलरी स्लैब रेट्स के बारे में। यानी कि 2023-24 में ये जो नया बजट पेश हुआ है इसमें सैलरी स्लैब के मुताबिक कितना इंक्रीज आया है, कौन कौन सा जो है वो रेट अब इनकमिंग ईयर में, ये जो ईयर चल रहा है 23-24 का, इसमें किस स्लैब के तहत आपको जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले जो है वो फाइनेंस एक्ट 2023 जो है वो उसको ओपन करते हैं। अब इसमें जो है वो सैलरी के जो है पोर्शन उसमें चलते हैं। 22 ये हमारा जो है वो सैलरी का स्लैब आ गया है। ठीक है, अब इस स्लैब के मुताबिक जो है वो क्या कह रहा है जी, वेयर टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड 6 लाख। यानी कि अगर आपकी जो है वो टैक्सेबल इनकम जो है वो 6 लाख तक है तो आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। पिछले साल भी तकरीबन ये रेट 6 लाख ही था, यानी कि 6 लाख तक आपकी जो है वो टैक्सेबल इनकम जो है वो उस पर टैक्स नहीं होगा। ठीक है, अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये पर मंथ है तो आपकी एनुअल जो है वो तकरीबन बनती है 6 लाख रुपया, तो उस पे जो है वो आपने कोई टैक्स पे नहीं करना, आप एग्जेम्प्ट है। ठीक है, अब आगे जो सेकंड स्लैब है, अगर आपकी 6 लाख 1 रुपया हो जाती है या 6 लाख से थोड़ी ऊपर चली जाती है तो आपके ऊपर ये सेकंड स्लैब जो है वो अप्लाई होगा। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है जी अगर 6 लाख से एक्सीड कर गई है तो आपने 2.5% जो है वो एक्सीडिंग अमाउंट का देना है। ठीक है, कहाँ तक, 12 लाख तक। यानी कि अगर आपकी सैलरी जो है वो एनुअली 6 लाख से लेके 12 लाख के दरमियान रहती है तो आपने 2.5% जो है वो एक्सीडिंग अमाउंट, यानी कि 6 लाख से ऊपर की अमाउंट, यानी कि टोटल सैलरी में से 6 लाख माइनस कर दें, जो रिमेनिंग रहेगी उस पर आपने 2.5% देना है। कैलकुलेट करके भी बताता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी इनकम हो गई है 60,000 रुपया, सैलरी जो है अगर आपकी 60,000 रुपये पर मंथ है, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करें तो ये बनती है जी 7,20,000। 7,20,000 6 लाख से एक्सीड कर गई है। अब करना क्या है, इसमें से उसने क्या जी 6 लाख से जो एक्सीड करेगी अमाउंट फालतू होगी उस पर आपने टैक्स देना है, तो इसमें से माइनस 6 लाख रुपया, 1,20,000 रुपया बच गया। अब आपने इसका 1,20,000 का जो है वो 2.5% जो है वो कैलकुलेट कर लें। ये आता है जी 3,000 रुपया सालाना टैक्स। ठीक है, ये आपने साल का जो है वो पे करना है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 12, तो ये आता है जी 250 रुपया। अगर आपकी 60,000 रुपया सैलरी है पर मंथ तो आपने महीने का 250 रुपया जो है वो उस पर टैक्स देना है। ठीक है, अगर आपकी जी सैलरी जो है वो सालाना 12 लाख से ऊपर है, 12 लाख 10 रुपये, 12 लाख या 13 लाख रुपए बनती है, तो आप कौन सा स्लैब लगेगा, तो आप पे ये 3 नंबर स्लैब लगेगा। यहाँ पे क्या कहता है कि अगर 12 लाख तक अगर आपकी सैलरी है तो आपने 15,000 फिक्स देना, और 12 लाख से जितनी ऊपर अमाउंट हुई उस पर आपने 12.5% जो है वो आपने देना है। कहाँ तक, यानी कि 12 लाख से लेकर 24 लाख तक अगर आपकी सैलरी इसके दरमियान फॉल कर रही है तो आपने 15,000 रुपया, ये तो फिक्स हो गया, और प्लस जो एक्सीडिंग अमाउंट है 12 लाख से उस पर आपने 12.5% देना। फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैलरी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जी 1.5 लाख रुपया महीने की है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनती है जी 18 लाख। अब ये क्या है जी 12 लाख की लिमिट क्रॉस हो गई। ठीक है, अब करना क्या है, अब उसने कहा है जी 12 लाख से जो फालतू होगा, ठीक है, इसमें से माइनस 12 लाख रुपए कर लें, ये बन गया 6 लाख। 6 लाख पे अब उसने क्या कहा है कि जो फालतू अमाउंट होगी उस पर 12.5% कैलकुलेट करना है, 12.5% इस पे आपने कैलकुलेट कर लेना है, ये बन गई 75,000 रुपया। अब आपने, ये तो होगी एक्सीडिंग अमाउंट की, अब आपने जमा क्या करना है, ये जो इसने 15,000 रुपया फिक्स किया हुआ है ये भी इसमें जमा करना है। ये टोटल होगी 90,000 रुपया, यानी कि 90,000 रुपया आपने जो है वो सालाना सैलरी पे टैक्स देना है। अगर आपकी सैलरी मंथली 1.5 लाख रुपया है, अगर हम इसको डिवाइड करें 12 पे तो 7,500 रुपये, यानी कि अगर आपकी महीने की सैलरी 1.5 लाख रुपया है तो आपने 7,500 रुपये महीने का उस पर टैक्स देना है। ठीक है,
अब आ जाता है जी अगला स्लैब। अगर आपका जो सालाना सैलरी है वो 24 लाख से भी इंक्रीज कर जाती है तो फिर कौन सा स्लैब लगेगा, तो ये 4 नंबर स्लैब लगेगा उस पर। यानी कि इसमें क्या कहा गया है कि 24 लाख से अगर एक्सीड करती है तो 1,65,000 ये तो फिक्स हो गया, और बाकी जो रिमेनिंग है एक्सीडिंग अमाउंट है 24 लाख से, उस पर 22.5% लगेगा। तो ये हमारा जो स्लैब है, ये चौथा स्लैब जो है 24 से लेके 36 लाख के दरमियान अगर आपकी सैलरी है तो उस पर लगेगा। ठीक है, 24 से लेके 36 लाख, अगर आपकी फिगर 36 लाख को टच करती है यानी कि पूरे 36 लाख बन जाती है तो भी ये स्लैब लगेगा 4 नंबर। ठीक है, अब अगर आपकी सैलरी हो जाती है जी फॉर एग्जाम्पल सॉरी 2.5 लाख रुपया पर मंथ, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करें तो ये बनती है जी 30 लाख रुपया। ठीक है, ये जो स्लैब है ये सालाना स्लैब होता है। ठीक है, ये मंथली जो है ये रेट मंथली नहीं है, ये सालाना यानी कि साल की जो सैलरी हुई है उस पर स्लैब बनता है और ये रेट भी उसके मुताबिक होते हैं। ठीक है, टैक्स निकाल के उसको डिवाइड कर लें आप 12 पे। अब अगर आपकी मंथली इनकम 2.5 लाख रुपया है तो ये तकरीबन साल की बनती है जी 30 लाख रुपया। 30 लाख रुपए में से अब आपने 24 लाख रुपए माइनस कर दें, 6 लाख रुपए एक्सीडिंग अमाउंट है, इसका उसने कहा है जी 22.5% जो है वो आपने ये ले लेना है, 22.5%, 22.5%, 1,35,000 रुपया ये बन गया, और प्लस ये जो फिक्स किया हुआ था यानी कि 1,65,000 ये फिक्स है। ठीक है, 1,65,000 ये टोटल बन गया जी 3 लाख रुपया, यानी कि सालाना आपने 3 लाख रुपया देना है, डिवाइडेड बाय 12 करें तो 25,000 रुपया। अगर आपकी जो है वो मंथली सैलरी 2.5 लाख रुपया है तो आपने 25,000 रुपया मंथली जो है वो उस पर टैक्स देना है। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल अगर आपकी 36 लाख से भी ऊपर चली गई है सैलरी, ठीक है, अगर आपकी सैलरी जो हो जाती है जी 3.5 लाख रुपया पर मंथ, ठीक है, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, अगर आपकी 3.5 लाख रुपया सैलरी हो जाती है पर मंथ तो ये अब कौन सा स्लैब लगेगा, तो स्लैब चेक करने के लिए ये तरीकाकार है कि ये यहाँ से देखते जाएं जी, ये जी 12 से 24 लाख तक है, चाहिए 24 से 36 लाख तक है, नहीं जी अब इससे भी ऊपर है, ये 42 लाख आ रहा है, तो ये जी 36 से 60, हाँ इसमें हम फॉल कर रहे हैं क्योंकि ये 42 लाख है, ये 36 लाख से लेके 60 लाख के दरमियान सैलरी आ रही है, तो ये 5 नंबर स्लैब जो है वो इस पर अप्लाई होगा। ठीक है, अब करना क्या है, उस पर क्या कहता है जी 36 लाख और इससे ऊपर होगी सैलरी तो उस पर 4,35,000 तो फिक्स टैक्स है, और रिमेनिंग जो एक्सीडिंग अमाउंट होगी उस पर 27.5% जो है वो आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हमारी सैलरी बन रही है जी 42 लाख रुपया एनुअली। ठीक है, अब इसमें से 36 लाख रुपया माइनस कर देंगे, 6 लाख रुपया जो है वो रिमेनिंग रहेगी, इस पे मल्टीप्लाई बाय करेंगे जी 27.5%। पिछले साल ये 25% था, इस साल जो है वो 2.5% जो है वो इसमें इजाफा हुआ है। ठीक है, तो 1,65,000 ये बन गया, प्लस 4,35,000 रुपया ये जो फिक्स था ये भी हमने ऐड करना है, तो ये बन गया टोटल 6 लाख रुपया, यानी कि 6 लाख रुपया आपने एनुअली जो है वो टैक्स देना है सैलरी पे, डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो ये बन गया 50,000 रुपया। अगर आपकी सैलरी मंथली 3.5 लाख रुपया है तो आपने उस पर 50,000 रुपये जो है वो टैक्स देना है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी हो जाती है जी 6.5 लाख रुपया सालाना, ठीक सॉरी मंथली, ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करें तो ये बनती है जी 78 लाख रुपए। ठीक है, अब हम स्लैब चेक करते हैं जी, किस में हम फॉल करते हैं जी 6, 12, 24 नहीं जी 36 नहीं जी 60 से भी ये 78 लाख ऊपर बन रही है जी 60 से। अब इसमें ये 6 नंबर स्लैब आएगा, इसमें क्या कहता है टैक्सेबल इनकम एक्सीड RS 60 लाख, यानी कि 60 लाख से जो ऊपर चली गई है उसके लिए स्लैब है। ठीक है, हमारी 78 है यानी कि 60 की लिमिट को भी क्रॉस कर गई है तो ये स्लैब लगेगा। अब इस स्लैब के मुताबिक क्या कहता है जी 10,95,000 तो फिक्स है, और एक्सीडिंग अमाउंट पे जो है वो 35% जो है वो आपका टैक्स लगेगा। अब क्या करना है, सेम 78 लाख में से माइनस कर दें आप 60 लाख रुपया, माइनस हो गया, बैलेंस आ गया हमारे पास 18 लाख। 18 लाख का आपने 35% जो है वो कैलकुलेट कर देना, ये हमारे पास आ गया 6,30,000। अब इसमें जमा करना है ये 10,95,000 जो फिक्स था, ये हमारे पास आ गई टोटल जो है वो टैक्सेबल इनकम जो है वो सैलरी पे 17,25,000 रुपया, यानी कि 78 लाख रुपया
एनुअल सैलरी थी, उस पर 17,25,000 रुपये आपने टैक्स देना है। अगर डिवाइड करें 12 पे तो ये मंथली बनता है 1,43,750। यानी कि अगर आपकी सैलरी जो है वो मंथली 6.5 लाख रुपए है तो आपने 1,43,750 रुपये जो है वो आपने इस पे टैक्स देना है। ठीक है, ये स्लैब यहाँ तक है। इससे ऊपर आप जितना भी जाएंगे तो आपका जो है वो स्लैब जो है वो यही रहेगा। ठीक है, ये यानी कि 6 तक ये जो है वो इसका आखिरी है, यानी 60 लाख। यानी कि 60 लाख से ऊपर आपकी 6.5 लाख है, 7 लाख हो जाती है, 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जितनी भी आपकी सैलरी होगी तो ये स्लैब ही लगेगा। यानी कि आखिरी जो स्लैब है वो 60 लाख का है। ठीक है, इससे ऊपर जो है वो सीधा सीधा ये आपने अप्लाई करना है एक 10, 95 और 35% एक्सीडिंग अमाउंट का। ठीक है, तो इस तरह जो है वो आप अपनी सैलरी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। बहुत से जो न्यू स्टूडेंट्स थे उन्होंने ये किया था कि सैलरी को अब जो है उस स्लैब के मुताबिक कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे जो है वो सैलरी का जो है टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो वेरी सिंपल है कि आपकी जितनी भी सैलरी बन रही है उसको मल्टीप्लाई बाय करें 12 पे। ठीक है, सॉरी, उसको मल्टीप्लाई बाय करें 12 पे। ठीक है, 12 के साथ जब उसको मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो आपकी जो है वो एनुअल आपकी सैलरी निकल आएगी। ये स्लैब जो है ये सालाना होता है। ठीक है, ये रेट भी जो है वो सालाना है। ठीक है, जब आपने अपनी सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई बाई किया तो आपकी जो टोटल सैलरी निकलेगी, फिर आपने उसको इस स्लैब में चेक करना है। अगर आपकी 6 लाख से कम है फिर तो आपका क्या है, ज़ीरो, कुछ भी नहीं है, आपने कोई टैक्स नहीं देना है। ठीक है, अगर 6 लाख तक है तो कोई नहीं। अगर 6,01,000 हो गई है तो आप पे ये दूसरा स्लैब लगेगा कि सीधा सीधा 2.5%। ठीक है, 6 लाख से लेके 12 लाख तक जहाँ पे भी आपकी सैलरी फॉल करेगी आपने 2.5% देना है। ठीक है, तो आपने अपनी सैलरी को जब मल्टीप्लाई पे 12 करेंगे तो जो फिगर आएगी आप उसने यहाँ से उसको देखना है कि 6 लाख से कम है, 6 लाख से ऊपर है, 12 लाख तक है तो ये है, 12,01,000 हो जाएगी तो फिर ये तीसरा स्लैब लगेगा। ठीक है, अब इस स्लैब में उन्होंने क्या दिया हुआ है जी, 15%, 15,000 तो फिक्स है, जो 12 लाख से ऊपर की अमाउंट होगी उस पर 12.5% आपने देना है। ठीक है, इसी तरह ये सारे स्लैब जो है वो अप्लाई होते हैं। आप इजीली अपनी सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हैं, एनुअल सैलरी निकालें, उसको स्लैब के मुताबिक चेक करें और उस पर रेट जो है वो अप्लाई करें। कैलकुलेशन कैसे करनी है वो मैंने आपको करके दिखा दी है। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो लेक्चर है वो आपको हेल्पफुल साबित होगा कि अपनी सैलरी पे टैक्स आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे जो है वो सैलरी पे जो है वो टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।